जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री होल्ड लैंड के बारे में। आपने ग्रेटर नोएडा में, चाहे यमुना में, नोएडा में फ्री होल्ड लैंड के बारे में काफी सुना होगा, तो डिटेल से बात करेंगे। काफी लोग फ्री होल्ड लैंड यहाँ पे खरीद भी रहे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा में हो या यमुना अथॉरिटी में। आज के टाइम पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास नाम सुन के कि जेवर एयरपोर्ट के पास फ्री होल्ड प्लॉट काटे जा रहे हैं इस तरीके से, या जो यमुना में कुछ कस्बे, कुछ शहर, कुछ गांव हैं, उनके आसपास कॉलोनियां काटी जा रही हैं। तो उन पर डिटेल से प्रकाश डालेंगे। क्या ये प्लॉट खरीदने चाहिए, कितने ये सेफ है, और जो बेचे जा रहे हैं तो किस तरीके से बेचे जा रहे हैं, सभी बातों पर डिटेल से बात करेंगे। आपने कोई प्लॉट खरीद रखा है या खरीदने की सोच रहे हैं टप्पल के आसपास, टप्पल के नाम पे जो जेवर एयरपोर्ट के काफी नजदीक लगता है कस्बा, उसके पास काफी तेजी से इसका प्रचलन चल रहा है, तो इस पे डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। देखिए, यहाँ पे आपको दो तरह की प्रॉपर्टी मोस्टली देखने के लिए मिलेगी, चाहे ग्रेटर नोएडा हो या यमुना हो। एक आपको अथॉरिटी के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे जो लीज होल्ड प्लॉट होते हैं, जिसमें लीज रेंट वगैरह जमा होता है। दूसरे यहाँ पे फ्री होल्ड आपको लैंड देखने के लिए मिलेगी। फ्री होल्ड मींस जैसे कि गांव हो गए या आपका कस्बे हो गए, शहर हो गए, वो एक फ्री होल्ड लैंड है जिसपे अथॉरिटी का कोई होल्ड नहीं है। एक तरीके से डेवलपमेंट जो एरिया अथॉरिटी के अंडर आ जाता है, चाहे उसमें विलेज हो या उसमें अथॉरिटी के प्लॉट हो, मोस्टली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही होता है, मगर उस पे अथॉरिटी का कोई इस तरीके से होल्ड नहीं है फ्री होल्ड लैंड पे कि आपको इस तरीके से बनाना है, इतना एरिया कवर करना है, इतना छोड़ना है। उस तरीके का कोई होल्ड नहीं होता है। जो अथॉरिटी ने प्लॉट अलॉट किए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कॉमर्शियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, उस पे अथॉरिटी का होल्ड रहता है। उसकी परमिशन के हिसाब से ही, जो उसने गाइडलाइंस दी है उन्हीं के हिसाब से चीजें बनाई जाती है। अगर आपको 3 फ्लोर बनाना है तो 3 ही फ्लोर आप बनाएंगे। फ्री होल्ड है तो उसमें आप 4 फ्लोर 5 फ्लोर अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये फ्री होल्ड लैंड जैसे कि गांव की हो गई, कस्बों की हो गई, शहरों की हो गई, इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे क्या गेम होता है कि कुछ कॉलोनाइजर जो होते हैं वो देखते हैं कि ये लोकेशन काफी अच्छी है, जैसे कि नियर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, नियर आपका फिल्म सिटी हो गई, नियर एयरपोर्ट हो गई, वो वहां पे किसानों से जमीन खरीदते हैं। देखिए, किसानों से जमीन खरीदी जा सकती है। अथॉरिटी का एक नोटिफाइड एरिया है, जब तक अथॉरिटी किसान से जमीन नहीं लेती है, उसको मुआवजा नहीं देती है, तब तक उस जमीन को कोई भी खरीद सकता है किसान से। और किसान से खरीदने के बाद वो उसमें कॉलोनियां काट देते हैं। ऐसा नहीं है किसान पे अगर 10 बीघे जमीन है तो किसान उसमें से 1 बीघे 2 बीघे सेल कर सकता है, और वो चाहे तो 100 गज 200 गज इस तरीके से भी सेल हो जाती है, और उसको कॉलोनाइजर प्लॉट के रूप में काट देते हैं अच्छी लोकेशन देख के। आज के टाइम पे टप्पल में काफी तेजी से चल रहा है, आपका जेवर के आसपास चल रहा है, आपका रहुपरा हो गया, दनकौर हो गया, ककोड़ हो गया, झाझर हो गया, और टाइम टाइम पे यहाँ पे बिल्डोजर भी चलते हैं। आप झाझर के आसपास देखेंगे तो काफी टाइम आपको बिल्डोजर चलते हुए देखे होंगे। काफी दूर तक कॉलोनियां काट दी गई थी एक टाइम पे, मगर बिल्डोजर चलने की वजह से कुछ काम रुक गया, फिर से ये गति काम ने पकड़ी है। इस तरह का काफी तेजी से चल रहा है। काफी कॉल वगैरह आते हैं हमारे पास भी, किस तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं बहुत कम रेट पे। एक तरफ आप देखेंगे अथॉरिटी जो भी प्लॉट अलॉट करती है, आज का जो सर्कल रेट है रेजिडेंशियल प्लॉट का वो 26,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, मगर वहीं रीसेल में आप जाएंगे तो लाख रुपए मीटर के आसपास आप रेट देखेंगे, चाहे वो अथॉरिटी के प्लॉट हो या जो रेरा अप्रूव सोसाइटियां हैं, जैसे कि आपका गौरियमना सिटी हो गई, ग्रीनवे हो गई, इस तरह की, जो उनमें भी काफी अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ कंपनियों के फ्लैट्स हैं तो वो भी आपको काफी रेट में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आपको 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज में एक प्लॉट दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है, आप इससे जरूर बचें। और काफी बार हमने लोगों को बोला है, काफी लोगों के कॉल आते हैं कि ये टप्पल में ये कंपनी है जो प्लॉट काट रही है, क्या हमें यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए? और हम यही सलाह देते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जाइए और वहां पता करिए कि ये जमीन जो है ये आपके अंडर आती है, आपका कोई इसमें प्रोजेक्ट है या नहीं है, क्या हम यहाँ पे प्लॉट खरीद सकते हैं, अगर आज हम प्लॉट खरीदते हैं तो वो कितना सेफ है। काफी लोग कहते हैं जी वो रजिस्ट्री भी करा रहे हैं हमारे नाम पे। देखिए, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना, जब कोई जमीन है आप उसकी रजिस्ट्री कितने लोगों को करा सकते हैं, चाहे आप बीघे के हिसाब से कराएं, आप गज के हिसाब से कराएं, रजिस्ट्री होना कोई एक प्रूफ नहीं है कि ये जमीन अथॉरिटी कल को नहीं एक्वायर करेगी, ये जमीन आपकी हो गई है। कुछ लोग कहेंगे कि जी दाखिल खारिज भी होता है। देखिए, जब आप कोई जमीन खरीद रहे हैं एग्रीकल्चर, पहले उसमें रजिस्ट्री होती है, उसके बाद उसमें दाखिल खारिज होता है। तो ये तो एक प्रोसेस है जो ये काम जो कराए जाते हैं।
इसमें कोई ये नहीं है कि आप इस जमीन पे अब आप रेजिडेंशियली अपना कोई भी घर बना सकते हैं या इसमें कॉलोनी काटी जा सकती है, ऐसा कहीं भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये जमीन तो अलीगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट की है, उसकी आती है, या ये आगरा की है, या ये आपका वृंदावन की है, मथुरा की है, या ये बुलंदशहर की है, इस तरह से है। इसमें यमुना अथॉरिटी का कोई, इस तरीके से भी लोगों को कहा जाता है और इस कह के प्लॉट काटे जाते हैं। तो यमुना अथॉरिटी जो है वो एक ये अथॉरिटी है, ये काम करती है आपका बुलंदशहर में भी, खुर्जा में भी, अलीगढ़ में भी, आपका मथुरा में भी, आगरा में भी। इसका पूरा प्रोजेक्ट है आगरा तक जो इसने नोटिफाई किया हुआ है। तो यहां कोई भी अगर डेवलपमेंट किया जाएगा या कोई भी स्कीम लाई जाएगी तो वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के द्वारा लेके आई जाएगी। अगर कोई भी कॉलोनाइजर आज कॉलोनी काट के वो चले जाते हैं, और मोस्टली वो लोग यहाँ पे प्लॉट खरीदते हैं जिनका बजट बहुत कम है, जो रेजिडेंशियल अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनको नहीं खरीद सकते, या बिल्डर के जो प्लॉट्स हैं रेरा अप्रूव उनके प्लॉटों को नहीं खरीद सकते, जो बहुत अपना मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं और वो इस तरीके के प्लॉट खरीदने के उनके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि वो शहर की चकाचौंध के बारे में जानते हैं कि ये फ्यूचर में इस तरीके का शहर होगा, और वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद लें, एयरपोर्ट के आसपास, फिल्म सिटी के आसपास, या इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एजुकेशन का हब है, यहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए प्लॉट खरीद लेते हैं, और वो इसमें बिल्कुल लुट के रह जाते, बर्बाद हो जाते, क्योंकि जो कॉलोनाइजर है वो काट के आज चला जाएगा कमा के, रह गए आपको ना। तो देखिए कोई भी जमीन खरीदे सबसे बेस्ट तो यही है कि पहले उसका रजिस्ट्री कराएं, उसके बाद दाखिल खारिज कराएं। अगर आप कोई एग्रीकल्चर जमीन खरीद रहे, जो प्लॉटिंग की जा रही है कॉलोनाइजर के द्वारा वो एग्रीकल्चर जमीन है, उसमें आपको दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है, जिससे कि कल को अगर अथॉरिटी उस जमीन को लेती है तो आपको कम से कम उसका मुआवजा तो मिलेगा। अगर आप उसका दाखिल खारिज भी नहीं कराते, खाली रजिस्ट्री करा के रख लेते, तो वो या तो उस कॉलोनाइजर के नाम रहेगी, या कॉलोनाइजर अगर डायरेक्ट आपको किसान से वो आपके नाम पे करा रहा है तो वो किसान के नाम रह जाएगी। तो आप दाखिल खारिज तो जरूर कराएं, और इन तरह के जो प्लॉट है इनसे आप बचें। आपको अगर फ्री होल्ड लैंड खरीदनी है तो एक टाउन होता है, टाउन के अंदर कुछ आप ये देखें कि टाउन के आसपास भी ना खरीदे, क्योंकि वहां क्या होता है, लोग जो यहाँ के लोग हैं उनको जानकारी है, वो देखते हुए आए हैं कि नोएडा में आज के टाइम पे क्या रेट है, ग्रेटर नोएडा में क्या रेट है, और आने वाले टाइम यही यमुना का होगा। तो गांव वाले या कस्बे वाले या शहर वाले लोग क्या करते हैं, जो उनकी आसपास की जमीन आ रखी है उसकी बाउंड्री कर लेते हैं, और वो दिखाते हैं कि ये जमीन हमारी बची हुई है, और वो यमुना अथॉरिटी की नजरों में बची हुई नहीं होती है। या तो वहां किसान कोटे के प्लॉट लगाए जाएंगे, या अथॉरिटी का किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट होगा। तो आप अगर फिर भी बजट कम है तो आप वो जमीनें खरीदे जो गांव के प्रॉपर अंदर है, चाहे वो मकान है। अगर आपका बजट कम है, आप फिर भी यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं, तो गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, जो पुरानी, काफी टाइम पुरानी जो गांव शहर के कस्बे के अंदर आ चुकी है, इस तरह की कोई कॉलोनी है तो उसमें आप प्लॉट खरीद सकते हैं। आप जो आसपास की लगी हुई नई कॉलोनियां काटी जा रही है उनमें बचे, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जाएं। देखिए जहां आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यमुना अथॉरिटी जाइए, उनसे पेपर लीजिए, और सारी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी, क्योंकि वो लोग बैठे हुए हैं इसी के लिए, जानकारी देने के लिए। आप जब तक वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो वो क्या आपको घर आके बताएंगे कि आप ये ना खरीदो। और वैसे भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यहां से लेकर और आगरा तक अपने बोर्ड लगाए हुए कि आप ये जमीन इस तरीके से नहीं खरीद सकते। ये एक दंडनीय अपराध भी है। जो लोग बेच रहे हैं कई बार वो पकड़े भी जाते हैं, कई बार वो बेच के निकल जाते हैं, तब कुछ नहीं रहता है। तो कई बार सिचुएशन सभी तरह की होती है, तो आप इन सब चीजों से बचें। जो भी प्रॉपर्टी खरीदें पहले कोशिश करें रेरा अप्रूव हो, अथॉरिटी के प्लॉट हो, उनमें जाएं। फिर भी बजट कम है तो आप गांव के अंदर जो प्लॉट्स हैं उनमें आप जाएं, पक्की आपकी रजिस्ट्री हो, दाखिल खारिज हो, वो चीजें खरीदें। और फ्री होल्ड लैंड पे अगर किसी भी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है, चाहे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में, चाहे वो डूब क्षेत्र की है यमुना के आसपास, तो इन सब चीजों से बचे। काफी फार्म हाउस वगैरह का भी यहाँ पे चल रहा है काफी तेजी से कि ये जमीन अथॉरिटी नहीं लेगी, तो उन सब चीजों को बिल्कुल अथॉरिटी से चेक करा के तभी खरीदें। यही जानकारी फ्री होल्ड लैंड के बारे में आपको देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह के प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं या खरीद चुके हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।